हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सब अच्छे? अच्छा, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, है ना। जो नए हैं पार्ट 1 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 2 ज़रूर देखें। और पार्ट 1 में मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम किसके लिए बहुत उपयोगी है, तो आप अपने के लिए उपयोगी है या नहीं है तो आज के बाद आप पार्ट 1 देख के उसमें से पता कर सकते हो। वैसे ये सभी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और 6 से 12th के लिए बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। अपन ने 9 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़ लिए थे, तो 10वां नंबर सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं रियल नंबर। ये 10th क्लास के रियल नंबर 10th क्लास में भी है, तो 10th क्लास वाले भी इसमें ध्यान देवें। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या मतलब वास्तव में जो संख्या है वो वास्तविक संख्या है। रियल नंबर मतलब जो रियल में संख्या है वो रियल नंबर है। मतलब दुनिया की माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक लेके सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, एक प्रॉपर्टी को छोड़ के, एक प्रॉपर्टी जिसमें फॉलो हो जाए उसको छोड़ के बाकी सारी वास्तविक संख्याएं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती है। जो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि कौन से नंबर काल्पनिक नंबर होते हैं और बाकी सभी उसको छोड़ के सब वास्तविक होते हैं। तो अपन थोड़ी देर में काल्पनिक नंबर भी पढ़ेंगे। पहले रियल की बात करें तो इसको R से रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे इसमें 2 भी होते हैं, 2.5 भी होते हैं, 5/4 भी होते हैं, √2 भी होता है, √3 भी होता है, √225 भी होता है ना। जो भी नंबर हो वो, है ना, कुछ भी और भी कोई भी नंबर हो वो होता है। ये रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के दुनिया के सारे नंबर वास्तविक संख्याएं होती है। काल्पनिक आयोटा होता है ओनली, जो मैं बताऊंगा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद उल्लेख करेंगे। अब ये रियल नंबर, जो नेचुरल नंबर है वो भी रियल नंबर होते हैं, जो होल नंबर है वो भी रियल नंबर होते हैं, जो इंटीजर है वो भी रियल नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर है वो भी रियल नंबर होते हैं, जो कंपोजिट नंबर है वो भी रियल नंबर होते हैं, जो आगे रेशनल इरेशनल आएगा वो भी रियल नंबर होते हैं। तो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। इसलिए नंबर सिस्टम की जगह कहीं कहीं टॉपिक में लिखा रहेगा रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। तो ये सारे रियल नंबर होते हैं। तो अपन रियल नंबर में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, रियल नंबर वो नंबर जो संख्या, ये अपनी संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, इसमें ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक चलेगा। ये -2 ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक चलेगा। इन्फिनिटी मतलब इधर जहाँ तक जाए, इधर जहाँ तक जाए। इन्फिनिटी कोई नंबर फिक्स नहीं होता, उसके वैल्यू पता नहीं होती। इन्फिनिटी मतलब धनात्मक बहुत, माइनस इन्फिनिटी मतलब ऋणात्मक बहुत दूर तक जहाँ तक जा सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सके वो रियल नंबर होता है। जैसे 0.5 ये यहाँ जाएगा, है ना, जैसे 1.2 यहाँ जाएगा, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। अब मैं कुछ बात करूं कि जैसे √2 है, ये भी रियल नंबर है क्या? हाँ, ये भी रियल नंबर है। √3 ये भी रियल नंबर है क्या? हाँ, ये भी रियल नंबर है। जैसे मैं बात करूं √5 ये भी रियल नंबर है क्या? √4 ये भी रियल नंबर है क्या? यदि मैं बात करूं 1/√2 ये भी रियल नंबर है क्या? हाँ, ये सब रियल नंबर है। 1/√3 ये भी रियल नंबर है क्या? है ना। ये सब की बात करूं 1/√5 भी रियल नंबर है क्या? तो ये चीज़ें अपने सोल्व करने के लिए। अब कुछ चीज़ें हैं जिनकी मैं वैल्यूज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में, तो ये वैल्यूज़ बता रहा हूँ। देखो 1/√2, √2, 2/√3, 3/√2 ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़फुल होती है। ये भी गणित में और केमिस्ट्री फिजिक्स के एग्जाम्पल करते टाइम या आपको और भी कोई संख्या ज्ञान का सोल्व करते समय ये बहुत ही उपयोगी है। तो मैं बताना चाहता हूँ √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.414 होती है। आगे और चलती रहती है, लेकिन अपने को इतनी दूर तक याद रख लो बहुत है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732, इतनी याद रख लो तो बहुत है। √5 की वैल्यू 2.23 ऐसे करके 6 ऐसी होती है। √4 की वैल्यू 2 होती है ना, ये तो 4 वो था। 1.√2 की बात करें तो ये 0.707 होता है। 1/√3 की बात करें
तो ये 0.577 होता है ना। √3/2 की बात करें तो ये 1.732/2 मतलब 0.866 होती है। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो ताकि ये 2/1.732 इसका भाग देवें तो इसकी भी वैल्यू 1.15 ऐसा कुछ आएगा। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको याद होनी चाहिए। अब ये सर ये 1.414 की ये वैल्यू जैसे √2 की वैल्यू है, बाकी तो ठीक है सर। जैसे ये दोनों वैल्यू है सर √2 और √3, ये वैल्यू सर आई कैसे, मतलब ये वैल्यू आपने निकाली कैसे? ये कोई साइंटिस्ट ने गणितज्ञ ने दे दी, निकाल ली, लेकिन ये निकलती कैसे? तो इसको निकालने के लिए √2 और √3 की वैल्यू को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कैसे निकलती, कैसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं दे रखी होती है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, है ना। तो अपन कैसे, ये अपनी संख्या नंबर लाइन है, ये -∞ साइड, ये +∞ साइड, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है, ये -2 है। देखो √2 की वैल्यू पहले सिखा रहा हूँ। √2 का मतलब है जैसे मैं एक त्रिभुज बनाना चाहूँ, इसकी ये आधार 1 है, लंब 1 है, तो ये कर्ण √2 आएगा। कैसे? देखो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 और ये कर्ण स्क्वायर मतलब √2। या फिर वो नहीं पता तो कोई बात नहीं, 1 + 1 आता है तो दोनों 1 1 के बाद आएगा। कैसे? 1 + 1 मतलब इसका यहाँ त्रिभुज बनेगा तब √2 आएगा। तो मैंने ये त्रिभुज बता दिया कि देखो इधर 1 होता है, इधर 1 होता है, तो ये √2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये आधार और लंब का स्क्वायर जो कर्ण निकालना होगा तो वो आता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 + 1 तो ये √2 आ गया। तो यानी ये 1 1 है तो √2 आएगा। इसका मतलब अपने को ये 1 यहाँ करना है, ये 1 और 1 यहाँ करना है, मतलब ये जितना इधर है उतना उधर कर देते हैं, ये इतना। अब इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये √2 है साहब। अब √2 की वैल्यू होती कितनी है? 1.14। तो अपने को यहाँ पे कंपास रख के इतनी रेडियस का खोल के फिर इसको ऐसे नीचे घुमा दो। ये कंपास है अपना, देखो मैं हाथ से ही हमेशा समझाता हूँ, ये कंपास है जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये कंपास को इतना करके मैं इधर कर दिया, तो ये यहाँ पे मिली, ये इतनी √2 की वैल्यू है, ये इतनी √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू जिसका वैल्यू 1.414 है। मान लो यही चीज़ ये 1 हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है। मान लो मुझे √3 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? √3 की वैल्यू निकालनी है तो √3 आएगा। 3 के लिए क्या चाहिए आपको? मैं चाहिए मान लो √2 और 1 चाहिए। इधर हमेशा 1 ही लेना है, इधर 1 कम लेना है, वो भी अंडर रूट में। सर यहाँ तो 1 कम अंडर रूट में √1 लेना था ना, तो √1 का 1 ही होता है, तो 1 कम 1। तो इसको √3 की निकालूँ तो √2 तो आया हुआ ये, इसके यहाँ पे जैसे ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दो, और ये तो √2 है, ये 1 की, √3 के लिए बता रहा हूँ। अब इससे मिला दो तो ये देखो, ये तो √2 है, कौन सा है √2? ये तो √2 है ये वैल्यू, और ये 1 है, तो देखो √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1, एरो अंडर रूट में √3 आ गया ये √3। अब यहाँ पे कंपास को रख के और यहाँ पे चला दो, तो ये जहाँ पे मिला तो ये आ गई √3 की वैल्यू। ये यहाँ पे 1.732 है, तो ये वैल्यू आ गई 1.732। ऐसे ही √5 की वैल्यू, तो √5 कैसे आएगा? √5 यानी ये तो √3 है ना, और ये 5 चाहिए, है ना, तो 4 आएगा पहले, लेकिन पहले 4 निकलेगा फिर 5 निकलेगा। तो ये 4 1 तो हो गया ना, 4 3 और 1, ये √1 है तो √1 का 1 ही होता है, इसलिए 1 लिखा। तो वो 4 हो गया, तो इसके लिए 1 और ऐसे फिर एक बार ये √4, फिर एक बार ऐसे करके फिर ऐसे करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, मतलब वो करेंगे। तो ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। आप यदि आपके जिसके भी कोर्स में हैं, आप के जिसके भी कोर्स में है उसके √2 और √3 ही वैल्यू प्रदर्शित करना पूछा है, तो मैंने √5 भी बता दिया। यदि आपको मेरी बातें समझ में आई तो √5 भी आपको समझ में आया। ये रियल नंबर का नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर रखना है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन ये बोर्ड क्लास के लिए थोड़ा यूज़फुल है, इसलिए मैंने इसको बताया। कंपटीशन वालों के लिए जो मैंने वैल्यू रखी वो आपको याद होनी चाहिए। अब ये वास्तविक संख्या की कुछ चीज़ें हुई। अब इमेजिनरी नंबर बताता हूँ मैं।
11वें प्रकार का नंबर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ये काल्पनिक संख्याएं। देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जब कोई भी नंबर, जैसे मान लो अंडर रूट ऑफ मान लो -3 लिखा है, ये मान लो x के बराबर है। अब यदि मैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ये x के बराबर है मान लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर x² बराबर इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा -3। तो ये देखो ये आया, यानी किसी संख्या का वर्ग नेगेटिव, ये वास्तविक संख्या के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव पॉजिटिव होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना हर नंबर का स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, वो किसके लिए बोलते हैं? जो कहानी बोलते हैं ना अपन, बहुत जने बोलते हैं कि है ना स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है। ऐसा नहीं है, वास्तविक संख्याओं का स्क्वायर सदैव धनात्मक होता है, काल्पनिक संख्याओं का नहीं होता। जिनका स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है वो वास्तविक संख्याएं होती है, और जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है उनको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो ये -3 काल्पनिक नहीं है, ये काल्पनिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्याएं जिसका स्क्वायर धनात्मक हो वो वास्तविक संख्या है, ऐसी संख्याएं जिसका स्क्वायर ऋणात्मक हो वो काल्पनिक संख्या है। चाहे वो अंडर रूट में हो, चाहे पॉइंट में हो, किसी में हो, उसका स्क्वायर करो, पॉइंट में है तो पॉइंट में आ रहा है स्क्वायर, कोई बात नहीं, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है अपने को मतलब है चिन्ह से, साइन से। यदि पॉजिटिव आ रहा है स्क्वायर, यदि धनात्मक आ रहा है तो अपनी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। यदि स्क्वायर ऋणात्मक आ रहा है तो वो काल्पनिक संख्याएं होती है। यदि अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर हो, यदि अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर हो, मतलब अंडर रूट में ऋणात्मक नंबर हो, ऋणात्मक हो, तो वो काल्पनिक संख्याएं होती है। अब होती क्या है काल्पनिक, क्या है? आयोटा आइलर नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने अंडर रूट -1 को नाम दिया था आयोटा, इसको आयोटा कहते हैं, आयोटा। ये 12th क्लास 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत यूज़फुल है, और जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आयोटा कहते हैं इसको, हिंदी में कहना चाहे तो आयोटा कहते हैं, या आयोटा कह दो, आयोटा कहते हैं। अब मान लो कि आयोटा अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 1 है, ये आयोटा की वैल्यू है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता, आयोटा क्यूब क्या होता, आयोटा 4 तक बता देता हूँ क्या होता। तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा मतलब -1 इंटू -1 है ना। तो ऐसे देखते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 1 होता है, आयोटा ये माइनस आयोटा होता है। यानी आपकी 4 ही वैल्यू आएगी, या तो +-1 आएगा 2 वैल्यू तो, या +- आयोटा आएगी। तो अकेले के तो आयोटा है ही, 2 घात वाले का -1, 4 घात वाले का +1, और ये क्यूब का माइनस आयोटा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मान लो ऐसे मैं पूछूं आयोटा की पावर 25 कितना, तो इसको पहले 4 के रूप में तोड़ लो, आयोटा की पावर 4 की पावर 6, और ये आयोटा की पावर, जैसे ऐसे लिख दूं, देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे? आयोटा की पावर 24 और आयोटा की पावर 1। ये 24 में 4 का भाग जाता है, जिसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है। यहाँ जैसे आयोटा की पावर 4 के कुछ भी 4 से भाग जा सकता है तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो 4 का भाग जाता है तो इसका वैल्यू 1 इनका आयोटा, तो आयोटा इंटू 1 आयोटा, तो आयोटा 25 का मान आयोटा होता। तो ये ज़्यादा आपको सीखने भी नहीं है, मैं तो ये बताना चाहता हूँ किसी भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर हो, यानी ऋणात्मक संख्याएं हो, तो वो काल्पनिक संख्याएं होती है, और जिसका वर्ग करने पर धनात्मक आता हो वो वास्तविक संख्याएं हैं, जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक आए वो काल्पनिक संख्या है। तो आपको पूछे कि कौन सा काल्पनिक संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या है, तो आप उसका वर्ग कर लेना। वर्ग यदि धनात्मक आ रहा है तो वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और वर्ग करने पर नेगेटिव आ रहा है तो वो काल्पनिक संख्या है। अब एक 12वें नंबर पे नंबर आता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, अब इसके टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, सम्मिश्र मतलब मिश्रण है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर हो, मतलब जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण हो, इसको Z या फिर C से लिखते हैं,
है ना। इमेजिनरी को आई से लिखते हैं, रियल को आर से लिखते हैं, इसको जेड या सी से लिखते हैं। ये जेड इंटीजर को भी लिखते हैं, इसलिए इसको जनरली सी से लिखा जाता है। ज़्यादातर सी का उपयोग लेते हैं, जेड का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर को जेड या आई से करते हैं, आई से काल्पनिक को भी करते हैं इमेजिनरी नंबर को। तो एक्स प्लस आयोटा वाई, देखो ये भी रियल है, ये भी रियल है, वाई भी रियल है, बट ये पूरा इमेजिनरी है, पूरा इमेजिनरी है। मतलब x और y तो रियल है, x y बिलोंग्स टू, मतलब ये संबंधित है, r मतलब वास्तविक संख्याओं से, लेकिन ये आयोटा लग गया इसलिए काल्पनिक संख्याएं होती है। जैसे मैं पूछूं c इक्वल टू कोई नंबर है 2 + 3 + 4 आयोटा, तो ये कितना है? तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि कोई नंबर लाइन में, तो इनको प्रदर्शित कैसे करें? इसके यदि इसका प्लेन बनाए तो ये इधर ये रियल नंबर होता है और ये वाई एक्स पे इसका इमेजिनरी नंबर होता है ना। जिस कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ये नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, है ना, लेकिन ये जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू, इसका एक परिमाण निकाला जाता है, मॉड्यूलस निकाला जाता है। तो इसका मॉड्यूलस या परिमाण निकालते हैं कि कितनी ये मान है, कितना इसका परिमाण कितना है। तो ये अंडर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, अंडर रूट 25 यानी 5 आ गया, तो परिमाण 5 हो गया। मतलब दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, इसकी सहायता से अपन परिमाण निकाल सकते हैं। तो अपन ने आज तक नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, इवन नंबर पढ़ लिया, ऑड नंबर पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर पढ़ लिया, है ना, को प्राइम नंबर पढ़ लिया, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ लिया, अपन ने रियल नंबर पढ़ लिया, इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। 12 टाइप के अपन नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। मैं 15-20, मैंने बोला 20-25 टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद 3 प्राइम और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद अपन कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद और टाइप ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर सिस्टम में जितने भी चीज़ें हैं लिंक्ड, वो सारी की सारी साथ के साथ पढ़ रहे हैं। तो आप इसको ध्यान में रखें। सम्मिश्र संख्या, इमेजिन नंबर और रियल नंबर आपको आज पढ़ाया, तो आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लें। फिर आपको अभी क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और फिर आज की क्लास आज यहीं ख़त्म करेंगे। तो आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार, तब तक मैं आपके कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूँ, है ना। आप बहुत अच्छा देख रहे हैं। चलो ठीक है ना। तो बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके, है ना, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो रियल नंबर पे आज की मैं ज़्यादा कंपटीशन की दृष्टि से देखूँ तो रियल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा मैथ्स के बैकग्राउंड से देखूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो रियल नंबर में अपनी खुशी व्यक्त करें, वो नंबर जो अंडर रूट में हैं उनके साथ बने रहें। अब मैं आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर दीजिएगा। जो इसका उत्तर देगा वो क्वेश्चन ऑफ द डे का विनर होगा। तो आप क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए सब कोई रेडी रहे, है ना, सब कोई रेडी रहे। मैं पहले ऑप्शन लिख रहा हूँ, मतलब उत्तर क्या होगा, -√6 B प्लस √6 C प्लस -√6 D माइनस -√6 E प्लस -√6 F होगा प्लस -√6। ये इनमें से एक ऑप्शन उत्तर होगा। आपको ABCDEF में से कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। आज थोड़ा वक्त कम था, मुझे कहीं कुछ काम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा क्लास लिया है। तो अपन फिर आज कल के बाद परसों फिर मतलब अल्टरनेट डे पे 8:30 बजे फिर मिलेंगे। तो आप अगली क्लास में बने रहे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ रहा हूँ मैं, इसको सिंपल करके क्या उत्तर आएगा ABCDEF में से कमेंट करें। तो प्रश्न है √-2 मल्टीप्लाई ऑफ √-3, व्हाट इज द आंसर। सोच समझ के आंसर दें। चलो आपका समय ख़त्म होता है, टाइम ओवर। अभी तक जिसने आंसर दिया है तो वही विनर होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। देखो इसका आंसर ये करेक्ट आंसर होगा, जिसने ए दिया वो करेक्ट आंसर है। आपने सोचा होगा सर ने ए तो नहीं लिखा है, तो सब ने DEF में से आंसर ज़्यादा दिए होंगे, और आयोटा देख के तो बोला होगा आज आयोटा पढ़ा रहे थे तो आयोटा वाला आंसर होगा। देखो ऐसा यहाँ पे कुछ मैं समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे रियल नंबर में तो √A × √B है, तो √AB हो जाता है। जैसे रियल नंबर में √2 × √3 है, तो देखो ये √ एक साथ चले जाते हैं,
2 और 3 और √6 आंसर आ जाता है। रियल नंबर में तो ऐसा हो जाता है, इमेजिनरी नंबर में ऐसा नहीं होता, काल्पनिक संख्याओं में ऐसा, मतलब ऐसा कैसे, मैंने ऐसे सिखाता रहता हूँ मैं। देखो एक पापा के, ये एक पापा है, इसके 2 बेटे थे, है ना, ये दोनों 2 बेटे थे, ये पापा है, इसके 2 बेटे हैं, छत्र छाया में 2 बेटे हैं। जब भूतनी आ गई, मतलब जब इनकी शादी हो गई, है ना, जब इनकी शादी हो गई, है ना, जो है ना, एक विभाग देख रहा है, बुरा नहीं माने, ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ, है ना, एक पापा है, जब इनकी शादी होगी, जब शादी हो जाती है तो अमूमन अलग होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं। ये हर जगह नहीं होते लेकिन 90% केस में ऐसा होता है। तो ये देखो अलग अलग हो गया, तो √a अलग हो गया और √b अलग हो गया, मतलब ये गुना में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ओनली रियल नंबर में लिख सकते हैं, रियल नंबर में लिख सकते हैं, ये वास्तविक संख्या में लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते। इसमें यदि लिख रहे होते तो आप यदि ऐसे इसको इस तरीके से करते तो देखो √-2 इंटू √-3, तो आप कहते हैं कि ये पापा 2 बेटे हैं, शामिल में हो गए, ये वापिस शामिल भी हो सकते हैं ना, ऐसे ये इसका उत्तर ये भी है। सर ऐसे थोड़ी है सर, पापा के 2 बेटे अलग अलग हो गए, साथ में नहीं हो सकते। हाँ, एक की घरवाली चल बसी तो उसको खाना देने के लिए एक साथ हो गया, है ना, ऐसा होता है ना, कोई बात नहीं है, दोनों तरफ भी चलता रहता है। देखो ये -2 और साथ लिया तो ये -3। अब आप कहोगे सर देखो माइनस गुना माइनस प्लस, और ये √6 प्लस √6, ये भी किसी ने आंसर दिया। यदि आप रियल की तरह चलाते तो ये उत्तर आता, तुक्के मारे तो इनमें से मारते, नहीं तो ये देते, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाते तो ये, और नहीं तो करेक्ट आंसर तो ए होगा। तो ये भी आंसर दिया है, तो इसमें ये आपने ये गलती कर दी। ये साथ में ये इमेजिनरी में नहीं होता है। इमेजिनरी मतलब जैसे एक पापा के 2 बेटे हैं A B, ये रियल है, और मान लो ये इमेजिनरी मतलब भूत है, 2 भूत है, तो उसको अलग अलग कैसे, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनका, है ना, इमेजिनरी काल्पनिक है, तो उनके लिए क्या करते हैं, ये रूल नहीं लगेगा, ये गलत है, ये नहीं लगेगा, ये इसमें लग सकता है, इसमें नहीं लगेगा। तो इसका क्या करना है, इसको सोल्व कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैं यहाँ पे बतानी थी, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन ऑफ द डे थोड़ा जल्दी पूछा, बट इसके आगे एक्सप्लेनेशन थोड़ी देनी थी। देखो √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √-1 गुना √2, ठीक है, या मैं ऐसे कह दूं, देखो √-1 को आयोटा कहते हैं, √-2 को आयोटा √2 कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू √2, -1 तो आयोटा हो गया और √2 ये 2 है, तो √2 का √2 रह गया। मतलब मैं कहना चाहूँ तो √√ से यदि माइनस बाहर लेते हैं तो ये देखो √2 गुना √3, और ये मैं कह रहा हूँ √√ से यदि माइनस बाहर ले रहे हैं तो वो -1 बाहर जाता है, √1 आयोटा होता है, मतलब √√ से माइनस बाहर निकालते हैं तो आयोटा आता है, आयोटा आता है, ये आयोटा आता है। अब देखो गुना करो, गुना करा तो आयोटा को गुना किया आयोटा से, तो आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू √2 गुना √3। अब ये दोनों रियल हैं, है ना, तो इसका आयोटा स्क्वायर, ये दोनों एक में जा सकते हैं, 2 गुना 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, गुना ये √6 हो गए, तो उत्तर आ गया -√6। ये थोड़ा हार्ड प्रश्न था, ये एक बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका बना रहने के लिए, है ना। इस यूट्यूब चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अभी अपन अंदर बहुत जा रहे हैं, जैसे ही अगले लेक्चर में टाइप ऑफ नंबर सिस्टम खत्म होंगे तो अपन बहुत डिविजिबिलिटी या फिर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में घुसने वाले हैं। इसके 10 से 15 लेक्चर आएंगे, तो आप बने रहे, गणित की एक एक चीज़ है ना आपके सामने आ जाएगी, तो आप बने रहे मेरे साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू, धन्यवाद।